नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन के अंदर सेम उसी पैटर्न पर हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि एक आयताकार का लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा। कोई एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, लंबाई और परिमाप का अनुपात। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात बताना है। तो लंबाई तो अपने को पता है, यहां क्वेश्चन में दे रखा है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन सबसे पहले परिमाप ज्ञात करना होगा। परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 50 है, चौड़ाई कितनी है, 30 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80। 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 आ गया। 160 क्या आया है, परिमाप आया है। लंबाई और परिमाप का पूछा था ना, तो लंबाई को ऊपर रखना है। लंबाई कितनी है, 50 है, और परिमाप कितना आ गया, 160। अब काट दो। अनुपात का मतलब जो सरलतम रूप है वही है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ऊपर 5 नीचे 16। क्या लिख सकते हैं हम, 5:16। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन बी में आपको क्या दे रखा है, 16:5 दे रखा है। अगर आप परिमाप को ऊपर रख लोगे तो 16:5 आएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपए कितने समय में 2,400 रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10 की रेट से दर आपको क्या दे रखा है, 10% दे रखा है। 2,000 रुपए कितने समय में 2,400 रुपए मतलब 2,400 रुपए हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पहले आपके 2,000 रुपए थे, कितने बढ़ गए, 400 बढ़ गए भाई। तो ये 400 रुपए क्या है, ब्याज है। 400 रुपए क्या है, ब्याज है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है समय, कितने समय में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको समय ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। जब भी आपको समय ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज गुणा 100, भाग में रहेगा मूलधन, गुणा क्या रहेगा, दर रहेगा। अब मूलधन क्या होता है, मूलधन का मतलब मूलधन जो आप किसी को उधार देते हो। जैसे यहां पर क्या है, 2,000 रुपए है, 2,000, ये 2,400 हो गए। ये 2,400 क्या है, मिश्रधन है जो आपको वापस मिलेगा। तो यहां पर 400 रुपए ब्याज है, मूलधन आपको 2,000 दे रखा है, दर आपको 10% दे रखा है। अब यहां पर रख लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपए है। 400 गुणा 100, भाग में क्या रहेगा, मूलधन। मूलधन कितना है, 2,000 रुपए है। 2,000 गुणा रेट क्या दे रखी है आपको, 10% दे रखा है। रेट क्या दे रखा है, 10%। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 4 और नीचे 2 है, कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 की टेबल से 4 को काट देंगे 2 बार, 2 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 400 गुणा 100 था, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है यदि 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1 हो तो x का मान आपसे पूछा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको इस तरफ ले आओ चाहे इस तरफ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। x का सॉरी, x का मान आपसे पूछा है। तो देखिए इस 2x को क्या कर लेंगे हम, इस तरफ ले आएंगे। तो ये यहां पर प्लस के है,
इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3x से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x बराबर। आगे क्या बच गया, 3। ये माइनस का 1 है, इसको आगे लेकर जाएंगे तो इस तरफ माइनस में है, आगे किसका हो जाएगा ये साइन, प्लस का हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3x से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान कितना आ गया, 4। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल और किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि चाल का फॉर्मूला क्या होगा। अगर स्पीड आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, चाल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा दूरी बटा समय। क्या रहेगा, दूरी बटा समय। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। एक कंसेप्ट है, जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना है, आपको 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है। अब 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी पोल को अगर पार करती है तो दूरी में हमेशा हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर कितनी है, 140 मीटर है, तो दूरी आपकी होगी 140 मीटर। अगर दूरी मीटर में ले रहे हो तो समय हमेशा सेकंड में लेना। यहां पर समय ऑलरेडी अपने को सेकंड में दे रखा है तो 12। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो दूरी ली है आपने, ये मीटर में है और समय सेकंड में है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा है कि चाल आपको बताना है, लेकिन किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां पर कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे कि जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो यहां पर 18/5 से और गुणा कर दो। अब काट पीट दें तो 6 की टेबल से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 से ये 0 काट दिया। अब 14 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 42। आपका आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए है, यदि इसका मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत बढ़ा है। भाई कोई भी वस्तु है उसका मूल्य है 75 रुपए, आप उसका मूल्य 25 रुपए बढ़ा रहे हैं, किस पर बढ़ा रहे हैं, इस 75 पर। आपसे यह पूछा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा, तो बढ़ा तो कितना है, संख्या के रूप में 25 बढ़ा है, किस पर बढ़ा, 75 पर, और प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो 25 रुपए बढ़ा है किस पर, इस 75 पर। मूल मूल्य जो वास्तव में मूल्य था वो क्या था, 75 रुपए था। इस 75 पर 25 बढ़ा है, आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा, तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब काट दें, 25 की टेबल से काट दिया, 25 या 75 और 25 चौके 100। अब देखिए यहां पर 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा, और 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती आपसे पूछा है। जब भी आपको चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो 3 संख्या आपको गिवन होंगी, मतलब 3 संख्या आपको दी होंगी। जैसे मान लीजिए कि 3 संख्या है ए, बी और सी, 3 संख्या है ए, बी, सी। अगर आपसे कभी भी चतुर्थानुपाती पूछे, क्या पूछे, चतुर्थ अनुपात आपसे पूछे तो क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। तो यहां पर देखिए दूसरी संख्या क्या है, 0.12,
0.12, गुणा करना है तीसरी संख्या से 0.3 और भाग लगाना है पहली संख्या का 0.2 का। तो सबसे पहले पॉइंट हटा दें या पॉइंट से पॉइंट काट दें? चलो काट दें, इससे ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अब काट दें, 2 की टेबल से इसको काटेंगे, इसके पहले एक बार पॉइंट हटा दें, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की टेबल से काट दिया इसको 6 बार और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18/100। अब वापस पॉइंट लगा दो, 1 के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो, तो ऊपर 2 संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 और ये, तो 0.18 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। यदि 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस एसपी। 20 खिलौनों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। तो इस विक्रय मूल्य को इस तरफ ले आएंगे तो किस में आ जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। क्रय मूल्य भाग में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 और इस 20 को आगे ले जाएंगे तो ये भाग में। अब काटते किस टेबल से? 5 से। 5 दिया 15 और 5 चौके 20। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या आ गया? 3:4। मतलब क्रय मूल्य आपका 3 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 4 रुपए। क्रय मूल्य 3 रुपए है तो विक्रय मूल्य 4, मतलब 3 में आपने खरीदा है, 4 में आपने बेचा है। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 अनुपात का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 3 पर। 1 रुपए का या 1 अनुपात का आपको लाभ हुआ है, किस पर? 3 पर। लाभ या हानि प्रतिशत जब भी आपको निकालना हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो 1/3 प्रतिशत में पूछा इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि x का 8 सही 1/3 प्रतिशत बराबर 150 हो तो x का मान आपसे पूछा है। x का मतलब गुणा, तो x का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा 8 सही 1/3। ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको अगर हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे 25/3। 25/3, तो ये तो हो गया 25/3। अब आप देख रहे हैं यहां पर प्रतिशत का साइन लगा हुआ है। प्रतिशत का साइन जब भी आपको हटाना है तो भाग में क्या कर दो? 100 कर दो। तो यहां पर भाग में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बराबर कितना है? 150 है। x का मान अपने को निकालना है, इन सभी संख्या को आगे भेज दो। जो संख्या नीचे है वो ऊपर, मतलब जो भाग में है वो गुणा में चली जाएगी, जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। तो 150 ये संख्या ऊपर चली जाएगी, 3 गुणा 100 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा? 25 आएगा। अब काट दो, तो 25 की टेबल से काट दिया, 25 100 के 100, 4 दिया 12 और 12 को 150 से गुणा करना है। 12 को 150 से गुणा करेंगे तो 12 को 0 से करेंगे 0, 12 को 5 से करेंगे 60 का 0 केरी 6, 12 को 1 से करेंगे 12 और 6 18, 1800 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 60 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहां पर किसकी बात कर रहा है? वर्ग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर कभी भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग होता क्या है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। तो क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो अगर भुजा की लंबाई दी हो तो क्या करते? भुजा का स्क्वायर कर दो। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है, मतलब विकर्ण दे रखा है। विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 60 मीटर। कभी भी अगर विकर्ण दिया हो तो फॉर्मूला यूज करना है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना? विकर्ण का स्क्वायर कर देना है। 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर,
तो यहां पर विकर्ण की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। 1/2 गुणा स्क्वायर का मतलब 60 गुणा 60। अब काट दें, 2 की टेबल से 60 को काट दिया 30 बार, और 60 को 30 से गुणा करेंगे तो 6 या 18, 2 जीरो लग जाएंगे, 1800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, और सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 7 बजे एक क्लास रहती है मैथ की, स्पेशल बेसिक से। हर टॉपिक को उस सेशन में बिल्कुल बेसिक से करवाया जाता है, और बहुत ही अच्छे लेवल तक मैं आपको करवाने वाला हूं। उस लेवल तक क्वेश्चन करवा दूंगा जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद आर्मी का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा लेना, किसी भी ट्रेड का उठा लेना, और उसका क्वेश्चन चेक कर लेना, बन जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा है कि यदि a/b बराबर 1/2 है, b/c बराबर 3/4 है, a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। a/b का मतलब ही क्या है कि a अनुपात b कितना हो जाएगा, a अनुपात b कितना है, 1/2 है। यहां b/c मतलब b अनुपात c कितना है, 3/4 है। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है। क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। अब देखिए, पहले आपको किसका रेशियो दे रखा है, a अनुपात b दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/2। तो यहां पर रख दे, a के नीचे 1 रख दे, b के नीचे 2 रख दे। आगे आपको दे रखा है b अनुपात c कितना, 3/4। तो b के नीचे तो आपको रखना है 3, और c के नीचे रखना है 4। लेकिन ध्यान रखना, दूसरी लाइन में रखना है, नीचे रखना है इस 2 के। तो b का अनुपात कितना है, 3 है, और c का क्या है, 4 है। अब आप देख रहे हैं 2 जगह खाली है, एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है। खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। तो आप देख रहे हैं पहली लाइन में यहां पर खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है, 2 है, ये कब्जा करेगा यहां पर। यहां पर एक खाली जगह और है, इस लाइन में इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, तो यहां पर आएगा 3। अब इनको गुणा कर दो, यही आपका क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। आपका आंसर आ गया 3/6/8। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक की घन संख्या क्या है, मतलब एक का क्यूब करना है, एक को आपको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 3 बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की घन संख्या क्या होगी, मतलब 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 3 बार, कितना हो जाएगा, 8। अगर मैं आपसे पूछूं 3 की घन संख्या तो 27 हो जाएगी, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार। तो 1 से लेकर 10 तक घन संख्या आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत। जब भी आपसे पूछा जाए प्रथम n का मतलब कितनी भी संख्याओं से आपसे पूछ ले कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला याद रखना, n इंटू n+1 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, और 4 का भाग लगाना है। क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर करना है और 4 का भाग लगाना है। यहां पर n का मान कितना है, n का मान है 7। n का मान कितना है, 7 है। तो यहां पर n की जगह रख देंगे 7 गुणा 7, n का मान n+1 करना है ना, तो 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 नहीं लिखना आपको, 8 गुणा 8 लिखना, जिससे आपको काटने में आसानी हो, सोलो करने में आसानी हो जाए। भाग में क्या है, 4 है। अब काट दो, 4 की टेबल से इस 8 को काट दिया 2 बार, 8 दूनी 16, 16 साते 112। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत जब भी आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, भाग में रहेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है यहां से, 49 का वर्गमूल कितना होता है। आपको पता है कि 7 की वर्ग संख्या
मतलब 7 को 2 बार गुणा करते हैं हम, कितना आता है 49। अगर 49 का वर्गमूल की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या याद कर लेना। तो 49 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7। 29 और 7 कितने हो गए 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। अब यहां तक की बात बन गई। 19 और 6 कितने 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगा। यहां तक हो गया क्लियर। 11 और 5 16, 16 का कितना होता है वर्गमूल 4 होता है। यहां तक क्लियर। 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल होता है 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि 0.6 को साधारण भिन्न में बदलो, मतलब इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगाना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, तो नीचे लगा दिया एक के बाद जीरो। अब साधारण भिन्न में आपको बदलना है, मतलब सिंपल रूप में बदलना है। तो 6/10 किसी टेबल से कट रहा है क्या, किसी संख्या से कट रहा है क्या जी कट रहा है। किससे 2 से, काट दो। तो 2 की टेबल से काट दिया, 2 तिया 6 और 2 5 10, 3/5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4:5 को 4:5 को प्रतिशत में बदलो। सबसे पहली बात तो यह है कि 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5 लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, मतलब किसी को भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना। तो 4/5 को किससे गुणा कर दें 100 से गुणा कर दें। अब काट दो, 5 की टेबल से काट दिया 100 को कितनी बार 20 बार, और 20 को 4 से गुणा करेंगे 80% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, आर्मी के किसी ना किसी पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके, जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल के पेपर में तो 15 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन तो नॉर्मल रहते हैं, हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर बात करें 5-7 क्वेश्चन की तो वो अच्छे लेवल के रहते हैं। बिना प्रैक्टिस आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आप चाहते हो कि 15 के 15 क्वेश्चन आप बना पाओ, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। चलिए, किसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है भाई 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 का 2/5, यदि 204 है तो संख्या आपसे पूछा है। कोई भी एक संख्या है, कोई भी क्या है एक संख्या, संख्या का मतलब गुणा, 3/4 मतलब 3/4, फिर से का मतलब गुणा 2/5 कितना है, कितना है भाई 204 है, ये आपसे पूछा। अब संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है तो इन संख्याओं को आगे भेज दो। जो संख्या नीचे वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, मतलब जो भाग में है वो गुणा में, और जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आपकी हो जाएगी 204 गुणा, इन दोनों संख्या को ऊपर भेजेंगे तो 4 गुणा 5, भाग में क्या रहेगा 3 गुणा 2 रहेगा। अब काट दें, काट दें क्या भाई, इस 2 की टेबल से काट दिया 4 को 2 बार, 3 की टेबल से कट जाएगा जी बिल्कुल कट जाएगा, 3 6 18 और 2 बच के, और 3 8 24, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 10 को गुणा करना है 68 से, कितना हो जाएगा भाई 680। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दें, और आपकी ड्यूटी बनती है भाई, आपकी जिम्मेवारी है कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। और अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास के नोटिफिकेशन, आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी के पेपर से संबंधित पीडीएफ वगैरह उस पर अपलोड कर दी जाएंगी। दूसरी चीज, व्हाट्सएप पर आपको जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और कुछ जो एग्जाम से पहले पीडीएफ दी जाती है वो भी आपके नंबर पर भेज दी जाएंगे। उम्मीद करता हूं भाई सेशन को सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।